नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे की गाड़ी को हादसे में इंजा तारिक जांबहक तारिक फजल चौधरी के बेटे की गाड़ी को हादसा इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू पर पेश आया। इंजा तारिक की गाड़ी मोटरसाइकिल को बचाते हुए खंबे से टकरा गई थी। लीगी रहनुमा के बेटे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। हम ख्याल एक्स MNAs और MPAs खैबर पख्तूनख्वा इकट्ठे हुए और आपस में सलाह मशवरे के बाद हम सब ने मिलकर फैसला किया कि आइंदा का सियासी लाएअमल तय करेंगे। मुत्तफ़िका फैसला हुआ कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। मंशूर और झंडे का रंग इंशाल्लाह जल्दी हम ऐलान करेंगे। परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करते हुए नई सियासी जमात कायम कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का ऐलान परवेज खटक और साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने मुश्तरका वीडियो पैगाम में किया। PTI के 57 साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। कहा पार्टी मंशूर और झंडे के रंग का ऐलान जल्द किया जाएगा। अवाम सोचें तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का वक्त क्यों ज़ाया किया। ये बहुत बड़ा राज है, जिस दिन ये राज खुला सबकी आंखें खुल जाएंगी। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का नई जमात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार जहांगीर तरीन कहते हैं सियासी रहनुमा 9 मई के बयानिए की आबियारी सलहत की इख्तियार कर रहे हैं। मुहिब्बे वतन सियासी क़यादत को मुल्क इस्तेहकाम अजीज है। अलीम खान बोले परवेज खटक के फैसले से हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई। तकरीब और तशद्दुद की सियासत को एक और धचका लगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं परवेज खटक ने भी हमारी ही तकलीद की। चेयरमैन PTI के घर के चिराग ने ही उसका सियासी घर चला दिया। इनको गलतियों का एतराफ़ कर लेना चाहिए। तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? बस किसकी मर्जी है। हमारा पुराना दोस्त था, हमने अच्छे वक्त गुजारे हैं। बस वो जिस तरह उसको सूट करता है, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता। आपसे कोई रास्ता नहीं हुआ? नहीं, कोई राबिता नहीं है तकरीबन 1.5-2 महीने से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नई जमात के क़याम पर रद्द-ए-अमल। असद कैसर कहते हैं तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का बीज क्लस्टर्स निकला, जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। पार्लियामेंटेरियंस नामी बीज भी बारिश में ही बह जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बेज़मीरों के टोले की कोई हैसियत नहीं। आज वो मीडिया से छुप कर आए हैं, इलेक्शन में आवाम से छुपेंगे। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म। ISPR के मुताबिक फोरम को हुकूमत के इक़्तिसादी बहाली के मंसूबे, ज़राअत, कानपुरी, मादनियात और दिफाई पैदावार के शोबों में फ़ौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खतरे के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका को दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा मारूजी तरबियत हमारी पेशा वाराना महारत का खासा है और हमें अपने कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के नायब सदर राना अर्तिजा की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। राना सलान जावेद PTI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल। हरीपुर से साबिक आज़ाद उम्मीदवार जुल्फ़िकार कुरैशी और अली जवाद दूसरे आले बन गए। आईनी बहरान के बायस इंतखाबात में इल्तिवा का खदशा। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 25 जुलाई को तलब ज़राए का बताना है कि इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा, जबकि सूबाई हुकूमतें मरदमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी की रिपोर्ट की मंजूरी का इम्कान। असम्बली नशिस्तों की तादाद में तब्दीली के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। मरदमशुमारी नताइज के नोटिफिकेशन पर इलेक्शन के इल्तिवा का भी खदशा है। अब उसको सारा लिखना है, करना है और इसीलिए डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्चे आउट ना हो और फिर कंसेंसस के साथ है। कल मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब अभी अवेलेबिलिटी जगह की देख रहे हैं। कल जो बना के लाएंगे सारा उसको एक दफ़ा नज़र डालेंगे।
इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इन कैमरा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुसवदे की मंजूरी की बजाय सियासी जमातें नई तरमीम ले आईं। नई तरमीम पर वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन ने सर पकड़ लिए। महदूद वक्त में बड़े पैमाने पर कानून साजी पर इदारों को तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राई का कहना है इजलास में MQM ने कराची में हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने RTS सिस्टम और नताइज पर ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा RTS सिस्टम में बेहतर अंदाज में फ़ाल करने की यकीन दहानी कराई जाए। नताइज में ताख़ीर में रिटर्निंग अफसरान को जवाबदेह बनाया जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी मुसवदे को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। सबका इस वक्त मशावरती अमल यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा। बस में कुछ 2-3 हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में, तो जब सियासी इत्तेहादी मिलेंगे तो नेचुरली इस पर डिस्कशन तो होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि उसके ऊपर वहाँ डिस्कशन क्या रही। निगरान सेटअप के मामले पर हुकूमत और PTI आमने सामने। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं निगरान सेटअप का मशावरती अमल शुरू हो गया। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद अपोजिशन लीडर से मशावरत करेंगे। पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी कानून साजी कर ले। शाह महमूद कुरैशी ने एतराज़ उठाया मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का फैसला 2 जमातों के सरबराह कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्जी का बनेगा, सारा इब्हाम दूर हो गया। अवाम पर बंद कमरों के फैसले मुसल्लत किए जाएंगे। अब कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा। 2 बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है? 2 बड़ी जमातों के सरबराहान ने करना है या ये हक पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा कि वो एक शफाफ इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे और अपनी हुकूमत मुंतखब करे। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। 12 वुज़रा और 2 मुशीर हल्फ उठाएंगे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह वुज़रा से हल्फ लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की हल्फ बर्दारी दिन 12 बजे गवर्नर सेक्रेटेरिएट में होगी। सियासी रहनुमाओं समेत आला हुकाम शिरकत करेंगे। इस शहर की आबादी 3 करोड़ के लगभग है और इससे कम पर हम किसी भी मर्दमशुमारी के आदाद शुमार को तस्लीम नहीं करेंगे। इस वक्त इलेक्शन करीब है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि MQM कौन सी जुबान इस्तेमाल करेगी? जाहिर है इलेक्शन से पहले कोई इस तरह के चटपटे जुमले जिससे कोई माहौल बने, ये बयान जितने भी इस वक्त MQM के इसको हम सीरियस नहीं ले रहे और आप भी इसको सीरियस ना लें। कराची की सियासत पर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची में वोटर लिस्टें और हल्का बंदियां तासुब और लिसानी बुनियादों पर की गई हैं। सिंध हुकूमत को वार्निंग भी दे दी। कहा इसी सूरत हाल को बरकरार रखा गया तो शहर में अमन की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे। MQM सियासी बयानात से माहौल गरमाना चाह रही है, बयानात को संजीदा नहीं ले रहे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल सामने आ गया। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करती है। शर्जील इनाम मेमन ने PTI को भी निशाने पर लिया। बोले 4 साल पहले नफरत और तकसीम का पौधा लगाया गया। चेयरमैन PTI मुल्क में अफरा तफरी चाहता है। चेयरमैन PTI को मुल्क से भगाने की कोशिश की जा रही है। उनका नाम ECL में है, ECL से बाहर नहीं जा सकते। एक तरफ कराची की तरक्की है, एक तरफ कराची की खुशहाली है और एक तरफ हाफिज नईमुर रहमान साहब की अना है। जो तर्ज अमल इख्तियार किया गया वो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। और जब मुझे बोलने के लिए कहा तो उन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया कि काउंसिल का माइक बंद करके कराची की आवाज दबा देंगे। भाई फिरौन का दौर खत्म हो गया है। मुझे पता है वो फिरौन की तरह ऐसे बैठे हुए थे, लोगों को यूं इशारे। बल्दिया उस्मा कराची के सिटी काउंसिल का पहला इजलास हंगामा राई की नजर। हाफिज नईम ने कहा जो तर्ज अमल इख्तियार किया गया वो अफसोसनाक था। सिटी काउंसिल में मेरा माइक बंद कर दिया गया। इस सूरत हाल के जिम्मेदार मुर्तज़ा वहाब हैं। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया हाफिज नईम को बताना चाहता हूँ फिरौन का दौर खत्म हो गया। ये गुरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा? एक तरफ कराची की तरक्की, दूसरी तरफ हाफिज नईम की अना है। क्या आपने सिर्फ मेयर बनने के लिए इलेक्शन लड़ा था?
वफाकी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ केस में एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। हुकूमत ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। 31 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब अटॉर्नी जनरल ने जमा करवाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, फौजी अदालतों के खिलाफ अदालत उस्मा में दायर करदा दरख्वास्तें काबिल समात नहीं हैं, क्योंकि दरख्वास्त गुजारों ने हाई कोर्ट्स के बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आईन पाकिस्तान से पहले से मौजूद हैं, जिन्हें आज तक चैलेंज नहीं किया गया। इन एक्ट्स के तहत उठाए गए तमाम इक़दाम कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त केस को ना सुने, केस की समाअत आज होगी। जिंदगी को खतरा है, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की नैब में पेश होने से माजरत, तहरीरी जवाब भिजवा दिया। कहा 19 जुलाई को अदालत में पेश होना है, तभी नैब के सामने पेश हो सकता हूँ। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। वकील ने इस्तदा की 19 जुलाई को चेयरमैन पीटीआई आएंगे तो बायोमेट्रिक के लिए ले आऊँगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी केसेस में बायोमेट्रिक ख़त्म कर दूँ तो आम आदमी का क्या कसूर है। अपील पर मुनासिब ऑर्डर पास कर दिया। परवेज इलाही ने 3 MPO के तहत नजरबंदी को चैलेंज कर दिया। वकील आमिर सईद रां के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में FIA, नैब, एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया। IG पंजाब, IG जेल, DC लाहौर भी फरीक। इस्तदा की DC की जानिब से नजरबंदी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब को MPO 3 के तहत 1 माह के लिए नजरबंद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही अगले 1 माह के लिए सुपरिटेंडेंट के पास कैंप जेल में रहेंगे। उनके खिलाफ 3 मुकदमात हैं। रिहाई से नुक्से अमन का खतरा है। असद कैसर की सवाबी के मुकदमे में 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI रहनुमा को 50,000 की जमानतें मुअज्जल के जमा कराने का हुक्म। असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने केस की समाअत की। वकील से मुकालमे में कहा, जुमे को आप नहीं थे तो दरख्वास्त गुजार को आना चाहिए था। वकील शर अफजल मुरबत ने कहा कि मुआविन वकील आया हुआ था, लेकिन वो बेहतर तरीके से अदालत को आगाह नहीं कर सका। जुमे को अदम पैरवी की बिना पर अदालत ने असद कैसर की जमानत खारिज कर दी। गैर कानूनी कर्जा एप्लीकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज। चेयरमैन PTA को हिदायत जारी। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक कहते हैं अब तक 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया। इस तरह की कंपनियां सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर होती हैं। PTA की कार्रवाइयों में SECP से भी मशावरत और मुआवनत शामिल है। अमीनुल हक का कहना था कि फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कर्जा देने वाली माफिया सादा लौह अफराद को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सार्फिन की आगाही के लिए मुहिम भी चलाई जाएगी, वो इस तरह से ब्लैक मेलिंग माफिया का शिकार ना बन सकें। ऑनलाइन कर्ज के नाम पर गंदा धंधा धड़ल्ले से जारी। रोज करोड़ों के काले धन का लेन देन उरूज पर पहुंच गया। FIA रावलपिंडी की दस्तावेज में आमद इंकशाफात सामने आ गए। FIA के मुताबिक लोन कंपनियां किसी कदगन के बगैर काम जारी रखे हुए हैं। चंद ऐप्स के अलावा दर्जनों कंपनीज बगैर किसी पाबंदी और कवानीन के सरगर्म हैं। FBR और SECP को कंपनियों के कर्जा ऐप्स के लिए SECP की दिसंबर 2022 की हिदायत भी हवा हो गई। हिदायत दी गई थी, कंपनी मखरूज के फ़ोन, तस्वीर और डाटा तक रसाई नहीं करेगी। अदायगी में ताख़ीर पर सिर्फ ज़मानती अफराद से ही राब्ता किया जाएगा। एक 1,18,000 का 5-6 एप्लीकेशन थी, सब मिला के मैंने 1,18,000 का लोन लिया है। लेकिन मुझे तब पता चला कि 5-6 दिन के अंदर रिटर्न करने हैं। अभी तक मैं उनको लोन अदा किया है 6.5 लाख रुपए, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ीद किया है। अभी भी 5.5 लाख वो मांग रहे हैं। मैंने अपना रक्षा था वो बेचा, घर में थोड़ा बहुत सोना था वो बेच दिया, घर का सामान, फ्रिज, पंखा, LED यहाँ के सब कुछ बेच के मैंने उनको दिया है। ऑनलाइन कर्ज देने वालों ने कर्ज लेने वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। बोल न्यूज़ बन गया मुतासरीन की आवाज़। कराची के माजिद ने कर्जा कंपनी से 1,18,000 कर्ज लिया।
जबकि 6.5 लाख रुपए अदा कर चुके ऑनलाइन कंपनी अब भी मजीद 5.5 लाख का तकाजा कर रही है। रोज उन्हें और रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। स्टील टाउन के रिहायशी इमरान अनवर भी झांसे में आ गए। धोखेबाजों के इताब का शिकार बन गए। मुतासरीन ने हुकूमत से ऑनलाइन कर्ज कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एक इजलास में 4 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दी जाएगी। सेहत सहूलत प्रोग्राम की नज़रसानी शुदा मनसूबे पर भी गौर किया जाएगा। कराची के लिए K4 पानी के मंसूबे के लिए किंजर झील और क्यारी बखार फीडर तक कॉन्क्रीट लाइनिंग बिछाने पर गौर होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत CDWP का इजलास आज होगा। अहम वजारतों के मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक का शमसी तवानाई पर ट्यूबवेल की मुंतक़ली का मनसूबे पर गौर होगा। तालीम और सेहत के 4, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के 3 मनसूबे मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में आबी वसाइल के 2 मनसूबों की मंजूरी का इम्कान। बिजली सार्फिन को बिजली का जोरदार झटका। पीक आवर्स का दौरानिया 2 घंटे बढ़ा दिया। अब शाम 5 से रात 11 तक के इस्तेमाल होने वाली बिजली सार्फिन को फी यूनिट 34 के बजाय 50 रुपये बढ़ेगी। मुल्क में पहले पीक आवर्स का दौरानिया 6 से 10 बजे मुकर्रर था। महंगी बिजली के औकात कार बिजली के होशरबा बिलों में मज़ीद इजाफे का बायस बनेंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहात के नाम पर वसूलियों में इजाफा IMF की कड़ी शराइत में से एक है। रवा माह ही बिजली का यूनिट 5 रुपये महंगा किया गया था। आपके घर का बिजली का बिल कितना होगा? नैपरा ने टैरिफ कार्ड जारी कर दिया। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 1836 रुपये आएगा, जबकि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 4700 रुपये और 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले 6 से 8000 रुपये बिल भरेंगे। 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के बिल 12000 तक जाएंगे। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिल 13 से 16000 रुपये के दरमियान आएंगे। कराची में डाकू गर्दी। डिफेंस ख़ैबान बदर में 3 डाकू बंगले में घुसने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP साउथ असद रजा के मुताबिक लाश और जख्मी डाकुओं को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काना में HIV के फैलाव की सूरत हाल संगीन हो गई। एड्स के नए केसेस सामने आ गए। लाड़काना के इलाकों जिला कंबर शहदाद, सजावल, जुनेजो, डोकरी और गिरदोनवाह में भी नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाड़काना जिला में HIV केसेस की तादाद 6800 से तजावुज कर चुकी है। जिला हेल्थ ऑफिसर लाड़काना सैयद अतहर अली शाह का कहना है कि लाड़काना के इलाके डोकरी समेत गिरदोनवाह में बेशतर से नए इलाकों में HIV के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में ड्रोन से मनीषात स्मगलिंग का एक और वाकया। लाहौर के बाद शकरगढ़ के खेतों से मनीषात से भरा ड्रोन बरामद। पुलिस का कहना है कि अब्दुल कयूम नामी शख्स ने खेतों में ड्रोन की इत्तला दी। ड्रोन और मनीषात को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। ड्रोन के साथ 1 किलो हेरोइन और 2 ड्रोन की बैटरियां भी मिली। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने दरियाए सतलुज के अतराफ आबादियों पर क़यामत ढा दी। बहावलनगर में पानी के तेज बहाव के बायस 3 मुकामात पर आरजी हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी आबादी और फसलों में दाखिल। सैकड़ों अफराद पानी के घेरे में आ गए। फंसे हुए लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकली। भावलपुर के करीब भी जमीन में कटाव होने लगा। चिश्तियाँ और हैड सुलेमानगी में रिलीफ कैंप्स कायम। पाक फौज ने भावलनगर, निंजनाबाद और चिश्तियाँ के 14 इलाकों में दर्जनों मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। गोल्फ टेस्ट का तीसरा दिन। ग्रीन शर्ट्स के लिए इम्तिहान। कौन बनेगा आज मर्द बहरान? सऊद शकील या सलमान? पाकिस्तान 221 रन 5 विकेट पर अपनी इनिंग्स का दोबारा आगाज करेगा।
श्रीलंका की पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 91 रन दरकार हैं और 5 विकेटें बाकी हैं। सऊद शकील 69 और आगा सलमान 61 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। गिलाफ़े काबा की तैयारी मुकम्मल। यकुम मुहर्रमुल हराम को नए इस्लामी साल के आगाज़ पर तब्दील किया जाएगा। गिलाफ़े काबा की तैयारी में 120 किलो सोना, 100 किलो चांदी और 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया है। 50 फीट लंबा, 35 से 40 फीट चौड़ा गिलाफ़े काबा उमूमी तौर पर 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग से तबाही, कहीं क़यामत खेज़ गर्मी, कहीं बारिश और सैलाब से तबाही। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड रीजन में बारिश 5 जानें ले गई। न्यूयॉर्क, बोस्टन और फिलाडेल्फिया समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों का खतरा मंडलाने लगा। शुमाल मशरक़ी इलाकों में तूफ़ानी हवा और मिट्टी के तोदे गिरने की वार्निंग जारी। डेथ वैली में पारा 53 को छू गया। लास वेगास और नेवाडा में भी आग बरसने लगी। फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया और वाशिंगटन तक तकरीबन 1/3 अमरीकी आबादी को शदीद गर्मी की वार्निंग। और जो गाया अमर हो गया, शहंशाह गज़ल मेहदी हसन की आज 36 सालगिरह। दुनिया गज़ल के शहंशाह 18 जुलाई सन 1927 में पैदा हुए। उन्होंने अथक मेहनत और लगन से फ़न गज़ल में दुनिया भर में आला मुकाम बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।